केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका दौरे पर हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों, G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठकों में शामिल हो रही हैं। इसी क्रम में एक उच्च स्तरीय बैठक में वित्त मंत्री आपसी हित के मुद्दों पर भी चर्चा करने के लिए अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलन और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास से अलग अलग मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने आपसी हित के अन्य मुद्दों के बीच वर्तमान वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा की। वहीं सीतारमण ने यूएस भारत आर्थिक बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी सचिव येलेन की भारत को आने का भी न्योता दिया। बता दें कि वित्त मंत्री जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, न्यूजीलैंड, जर्मनी, मॉरिशस, यूएई, ईरान और नीदरलैंड सहित कई अन्य देश ऐसे हैं जिनके साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगी। वित्त मंत्री ओईसीडी, यूरोपीय आयोग एवं यूएनडीपी के नेताओं और प्रमुखों के साथ भी वन-ऑन-वन बैठकों में शामिल होंगी। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री यूएसआईबीसी और यूएसआईएसपीएफ के साथ भी भारत अमेरिका कॉरिडोर में निवेश और नवाचार को मजबूत बनाना और भारत की डिजिटल क्रांति में निवेश विषयों पर आयोजित गोलमेज बैठकों में भी शामिल हो सकती हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं वन संवाददाता बीके शर्मा। बीके, निर्मला सीतारमण अमेरिका दौरे पर हैं और क्या कुछ मायने देखे जा रहे हैं इस पूरी, क्योंकि लगातार उनकी बैठकें भी चल रही हैं वहां पर, अलग अलग लोगों से, वहां के वित्त मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की। हर्षदा, वैसे अगर देखा जाए तो ये विश्व बैंक की एक औपचारिक बैठक है जिसमें दुनिया की जो 20 प्रमुख आर्थिक शक्तियां हैं, जो प्रमुख देश हैं, उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ भारत सरकार और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि इस मंच का भारत के आर्थिक विकास में किस तरह से ज्यादा उपयोग किया जाए। इसलिए जो औपचारिक बैठक है उसके अलावा यहाँ मौजूद तमाम जो 20 देश हैं और उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे वो अलग अलग बातचीत भी कर रही हैं। इसको इस संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि भारत इस समय चीन के ऊपर जो निर्भरता है, जो आयात की निर्भरता है, उसे कम करना चाहता है और उसकी जगह वो दूसरे देशों से ज्यादा व्यापारिक संबंध बनाना चाहता है और वहां से यदि आयात जो चीन का कोई विकल्प है तो उसको तलाश किया जा रहा है। तो ये तमाम कोशिशें हैं। इसके अलावा इन दिनों में पूरी दुनिया में महंगाई और मंदी क्या माहौल है, तो इसमें समग्र रूप से सभी देश मिलकर किस तरह इसमें अपनी योजनाएं बनाएं ताकि महंगाई और मंदी का जो की समस्या है उसका समाधान किया जा सके। तो तमाम कोशिशें हैं ये इसके, क्योंकि ये एक ऐसा मंच होता है जिसमें सभी देशों के जो प्रमुख वित्त मंत्री या जो वित्तीय प्रमुख होते हैं देश के, वो वहां पर मौजूद होते हैं। तो उनसे इस मंच का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए और साथ ही अमेरिका सरकार से जो वहां अमेरिका में बातचीत है उसका ये मायने ये भी है कि पिछले दिनों रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को खत्म नहीं किया, या ये माना जाए कि ये जो दूसरे नाटो देश हैं उनके अनुसार भारत सरकार ने फैसले नहीं लिए, उन्होंने अपने हित को ध्यान में रखते हुए ही फैसले लिए। तो उससे थोड़ी तलखी थी अमेरिका और भारत के संबंधों में। तो प्रयास किया जाएगा कि जो आर्थिक द्विपक्षीय संबंध हैं उन पर उस वजह से रूस और भारत के संबंधों का असर ना हो, तो उस तलखी को भी दूर किया जाने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से। हर्षदा जी, बीके, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे बीके शर्मा एवं संवाददाता, जिन्होंने पूरी जानकारी दी इस पूरी खबर के ऊपर।